दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जनरल साइंस जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आज हम इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम 200 क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। दोस्तों इस सेशन को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस सेशन का पहला सवाल की तरफ। तो दोस्तों पहला सवाल है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? दोस्तों विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो आंवला है। ठीक है, आंवला इसका सही जवाब है। हमारे शरीर में कुल कितने हड्डियां होती हैं? दोस्तों हमारे शरीर में जो है 206 हड्डियां होती हैं। रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? दोस्तों रक्त को जमने में कौन थक्का मदद करता है? विटामिन के। दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। अगला अगला है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? कौन है? दोस्तों संसार का सबसे बड़ा पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है, ऑस्ट्रिच। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व क्या है? लोहा। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी कहा जाता है। अगला है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? दोस्तों शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका, तंत्र या तंत्रिका कोशिका। ओके। मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? दोस्तों सामान्य आदमी का जो हृदय है वो एक बार में 72 बार धड़कता है। किसकी कमी से रतौंधी होती है? दोस्तों रतौंधी बीमारी है तो किस विटामिन की कमी से होती है? तो सही जवाब होगा विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी। चलिए अगला है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। कब किया था? 1796 में। यह भी आपको याद रखना। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? दोस्तों शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है फीमर है। ये जांग में पाई जाती है। ठीक है। खून का रंग लाल क्यों होता है? किस कारण के कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये इसका सही जवाब है। अगला है, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? दोस्तों हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन का यौगिक है। प्रोटीन का यौगिक है। रुधिर का तरल भाग, रुधिर यानी कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा कहलाता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो दोस्तों 120/80 mmHg। ठीक है, आपको यह याद रखना है। अगला है, रक्त से अशुद्ध पदार्थ को कौन अलग करता है? रक्त से जो है अशुद्ध पदार्थ को कौन अलग करता है? किडनी, वृक्क। ओके, तो इसका सही जवाब वृक्क है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है। दोस्तों हाइड्रोफोबिया जो है एक रोग है। किससे संबंधित है? कुत्तों के कटने से। इससे कटने से आपको क्या हो सकता है? हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? स्वस्थ शरीर में खून की जो होती है मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर। लगभग 5 से 6 लीटर होता है। अगला है, लौह की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? तो पलक के पत्तों में होती है। तो इसे हमेशा आपको पलक की सब्जी को खाना चाहिए। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है परकस संश्लेषण द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? परकस संश्लेषण के द्वारा। मनाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है। दोस्तों मनाओं में जो होता है गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितने होते हैं? 46 होते हैं। और इसमें कितने जोड़े होते हैं? इसको जोड़े में अगर पूछा जाएगा तो 23 जोड़े होते हैं। चलिए अगला है, रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? रक्त कणिकाओं का निर्माण या कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आपको याद रखना, अस्थि मज्जा में। इंसुलिन शरीर में किससे बनी होती है? इंसुलिन जो है शरीर में किससे बनी होती है? तो अग्न्याशय द्वारा। यहाँ पे सवाल से तो पूछ रही है, थोड़ा मिस्टेक। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो सही जवाब मस्तिष्क में, ब्रेन में। ठीक है, ये ब्रेन में होता है, ये मस्टर ग्रंथि है। ठीक है, इसके नाम से भी जाना जाता है। अगला, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? दोस्तों विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत जो है गाजर है, कैरेट। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में जो पाया जाता है वो है टाइलिन है। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। प्रोटीन का वजन कहाँ होता है? तो वजन की जगह यहाँ पे दोस्तों पहचान होना चाहिए। तो पहचान कहाँ होती है? छोटी अंत में। तो ये गलत है, ये पहचान होना चाहिए। चलिए ठीक है। चलिए अगला है, मछलियाँ सांस लेती है
मछलियाँ जो है सांस लेती है गिल्स द्वारा, यानी कि गलफड़े के द्वारा सांस लेती है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवनकाल कितना होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का जीवनकाल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इसका शॉर्ट फॉर्म है। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसीव हुआ था। तो दोस्तों इसका क्या है, इसका कौन सा गैस हुआ था? मिथाइल आइसो आइसोसाइनेट, ठीक है, ये गैस जो है रिसा हुआ था, भोपाल गैस। शरीर की सबसे छोटी अस्थि है दोस्तों, शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो है स्टिप्स है, जो कान में पाई जाती है। किस रंग के प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है? लाल रंग का। आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम इसका सही है। अगला है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? आपको ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो आपको इसका याद रखना है सभी के लिए, ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। तो आपको यहाँ फ़ारेनहाइट में दिया है डिग्री सेल्सियस में, और केल्विन में दिया है, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक। चलिए अगला है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है किसके अनुसार? पुरुष के क्रोमोसोम पर, ठीक है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? दोस्तों शरीर का सबसे कठोर तत्व जो है एनिमल है, ठीक है, एनिमल है, तो आपको ये सर जान लगा। अगला है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? दोस्तों हम लोग शायद यहाँ पे डाउट होता है, कभी कभी बोलते शायद 8 होते हैं, तो यहाँ पे कितने होते हैं? 22 सही इसका जवाब है, आपको याद रखना है 22 इसका सही जवाब है। संसार का सबसे छोटा छोटा सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, फूल कौन सा है दोस्तों? तो सही जवाब होगा वोल्फिया, ये संसार का सबसे छोटा पुष्प है। पुरुष जीन संगठन होता है, पुरुष जीन जो है किसका कैसा संगठन होता है? XY होता है, ये भी याद रखना आपको। चलिए अगला है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें क्या ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? जल से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CO2, ये आपको ये फार्मूला भी याद रखना है। मधुमेह किसकी कमी से होता है? दोस्तों मधुमेह जो कमी होती है इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होती है, डायबिटीज, ठीक है। चलिए, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषित अंग कौन सा है? दोस्तों पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषित अंग कौन सा है? तो पत्ती, ठीक है, पत्ती के बिना पौधा क्या है, खाना अपना नहीं बना सकता, क्योंकि उसको सूर्य का प्रकाश को क्या करता है, आज ये करता है, ग्रहण करता है। मनाव मूत्र में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों हमारा जो मनाव मूत्र होता है इसमें क्या होता है, सबसे पाया जाता है यूरिया पाया जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दोस्तों दूध में विटामिन जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है, पेप्सिन का एक उदाहरण है, पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम, ठीक है। टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन क्या होता है दोस्तों? ये एक जहरीला पदार्थ होता है, टॉक्सिन जो है एक जहरीला पदार्थ होता है। अगला है, कौन सा विटामिन फलों और सब्जियों में नहीं होता है? दोस्तों कौन सा विटामिन है? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन डी, और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है दोस्तों सूर्य का प्रकाश। चलिए अगला है, मलेरिया परजीवी कौन है? दोस्तों मलेरिया जो फैलता है किसके कारण फैलता है? मादा एनोफिलिस के कारण, ठीक है, इसका सही जवाब है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है क्या? विटामिन सी उत्सर्जित होता है। दूध में उपस्थित होता है क्या? उपस्थित है कैसिन, दूध में कैसिन उपस्थित होता है। अगला है, मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? दोस्तों मेढक के हृदय में जो है लगभग भाग जो है कितने होते हैं? 3 भाग होते हैं। हमारे जो होते हैं मानव के 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेढक के कितने होते हैं? 3 भाग होते हैं। ये सर मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि, दोस्तों मानव शरीर का सबसे ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि इसका सही जवाब है। किसान का परम सहायक कौन है? तो केचुआ, ठीक है, किसान का मित्र। चलिए, आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है? दोस्तों इसका जन्मदाता कौन है? गेगर जॉन मेंडल,
ठीक है, इसका जन्मदाता है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? दोस्तों कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था, तो इसका रॉबर्ट हुक इसका सही जवाब है। अमरूद, अंगूर तथा टमाटर के खाने योग्य भाग को क्या कौन सा है? तो फल पत्ती है। ठीक है, इसको हम बिना छीले ही खा लेते हैं। चलिए अगला है, आम तथा पपीता के खाने योग्य भाग कौन सा है? दोस्तों आम और पपीता का खाने योग्य भाग क्या है? मध्य फल भित्ति, इसका हम लोग खाते हैं अंदर वाला भाग को। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? ताना, ये जो है ताना भाग है। मानव शरीर जल की मात्रा के भार का कितना है? मानव शरीर जल की मात्रा के कितना भार होता है? तो दोस्तों 60 से 70% जो है हमारा जल होता है हमारे शरीर में। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1350 ग्राम से 1400 ग्राम। ये भी आपको याद रखना है। लगभग अगर इससे पूछेगा तो आपको इसका जवाब दे देना है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है मात्रक है किसका? दूरी का। इससे दूरी से जो है मात्रक होता है, इसके मापा जाता है, दूरी को मापा जाता है किससे? प्रकाश वर्ष। ठीक है, अगला है, मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में, यानी कि किडनी में होता है। इसका किडनी में मूत्र का निर्माण होता है। अगला है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? दोस्तों एक्स हॉर्स पावर। ठीक है, एचपी हॉर्स पावर लिखता भी नहीं है इस पे कैसे। तो सही जवाब है दोस्तों 746 वाट। ठीक है, याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। ठीक, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? तो हरा रंग होता है, ग्रीन रंग। और कितने रंग होते हैं दोस्तों? 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। ठीक है, ये आपको याद रखना। चलिए अगला सवाल है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? दोस्तों रेटिना पर जो बनता है प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। इंद्रधनुष हमेशा बनता है किधर में? सूर्य के ठीक विपरीत। अगर सूर्य पूरब की है तो पश्चिम तरफ में इंद्रधनुष देखने को मिलती है। चलिए, विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण होता है? विद्युत फ्यूज जो है किसका मिश्रण होता है दोस्तों? टीन और सीसा का। टीन और सीसा का मिश्रण होता है। चलिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई देता है? दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला दिखाई देता है, ब्लैक। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? दोस्तों समुद्र का जो जल होता है इसका क्या है? प्रकाश के परिकरण के कारण होता है। प्रकाश के परिकरण के कारण क्या होता है? नीला दिखाई देता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। अवतल लेंस की भांति इसका व्यवहार होता है। अगला है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? दोस्तों तारे जो है अक्सर हम लोग टिमटिमाते देखते हैं रात को, तो क्या है उसका? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण देखते हैं। ठीक है, किसका? प्रकाश का अपवर्तन। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों ये 36,000 किलोमीटर। तो 36,000 किलोमीटर पर क्या है? उपग्रह को हम लोग रख सकते हैं। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? बल्ब का जो है फिलामेंट किससे बना होता है दोस्तों? टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन का इसका सही जवाब है। अगला है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य क्या ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। अगला है, मूल रंग कहते हैं कौन कौन सा मूल रंग है दोस्तों? नीला रंग, हरा और हरा को। ठीक है, इसको मूल रंग कहते हैं, प्राइमरी कलर। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है किस लिए? ऊंचाई मापने के लिए। ठीक है, सेक्सटेंट का आपको याद रखना है किसके लिए? ऊंचाई मापने के लिए इसको किया जाता है, उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है कैसे? अवतल लेंस का प्रयोग कर। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, चलिए ये सभी याद रखना है आपको। अगला है, बिजली के बल्ब में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बिजली का बल्ब में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? असक्रिय गैस। अक्रिय गैस,
सॉरी सक्रिय अक्रिय गैस भरा जाता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ध्वनि साउंड तो किस में होता है दोस्तों? ठोस पदार्थ में। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। ठीक। चलिए अगला है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। दोस्तों जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल। ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। दाढ़ी बनाने, आंख कान की जांच करने में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। क्या है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है दोस्तों। अगला है, सुराही का पानी ठंडा क्यों होता है? दोस्तों आप सभी जानते होंगे गर्मियों के दिन में सुराहियों का बोलता है कि घड़ा का पानी पीना चाहिए। तो क्यों इसका होता है? किसके लिए ठंडा होता है? वाष्पीकरण के कारण। वाष्पीकरण के कारण ये ठंडा होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी का कितना है? तो इतना 1/6 भाग। ठीक है। विद्युत धारा किससे मापा जाता है? विद्युत धारा किससे मापा जाता है? अमीटर से। चलिए अगला है, शुष्क बर्फ कहलाता है, शुष्क बर्फ जो है कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाए जाते हैं। बचने के लिए क्या चढ़ाए जाते हैं दोस्तों? जिंक का परत। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। अगला है, कृत्रिम वर्षा के प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों आर्टिफिशियल रेन के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। ऑडियो और दांतों में उपस्थित क्या रहता है? तो दोस्तों इसमें ऑडियो की जगह है हड्डियों। हड्डियों और दांतों में उपस्थित क्या रहता है? कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसका सही जवाब होगा कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। गुब्बारों में कौन सा गैस भरा जाता है? तो इसका सही जवाब है हीलियम गैस, जो सबसे हल्की होती है इसलिए हीलियम गैस का भरा जाता है इसमें। अगला है, शुद्धतम सोने का शुद्धता होती है कितना होती है? इसका 24 कैरेट। ठीक है, 24 कैरेट गोल्ड। ठीक है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? दोस्तों लोहे का अलग अलग तरह का होते हैं, तो इसका शुद्धतम रूप जो होता है पिटुआ लोहा होता है। पिटुआ लोहा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा, डायमंड। डायमंड जो है सबसे कठोर पदार्थ है। चलिए अगला है, सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? दोस्तों सबसे उत्तम कोयला जो है एंथ्रोसाइट है। एंथ्रोसाइट इसका सही जवाब है। अगला है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोफ्रेन का। ठीक है, आइसोफ्रेन का इसका सही जवाब है। मानव द्वारा निर्मित पहला संश्लेषित रेशा। तो सही जवाब होगा दोस्तों लाइलन। क्या है? नायलन। हम लोग लाइलोन लाइनोन बोलते हैं ना। तो चलिए, सबसे हल्की धातु कौन सी है? दोस्तों सबसे हल्की धातु है लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। कांसा किसका मिश्र धातु है? दोस्तों कांसा जो है किसका मिश्र धातु है? तांबा और टिन। तांबा और टिन को अगर मिलाया जाएगा सही मात्रा में तो क्या बन जाता है? कांसा बन जाता है। तो इसी को मिश्र धातु। ठीक है। वैसे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों फलों को पकाने के लिए क्या का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, जिससे फल जो है पक जाता है। अगला है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? लोहे में क्या मिलाया जाए कि वो क्या बन जाएगा? इस्पात, स्टील। इस्पात में स्टील। तो दोस्तों कार्बन मिलाया जाता है तो स्टील बन जाता है। विटामिन का खोज किसने किया था? दोस्तों विटामिन का खोज जो है कश्मीर फंक ने किया था। ठीक है, कश्मीरी फंक ने किया था। श्वेत रक्त का औसत जनकल क्या होता है? W, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, WBC। तो इसका कितना होता है? 1 से 4 दिन होता है दोस्तों। 1 से 4 दिन तक रहता है। अगला है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? दोस्तों वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना है? 78% है। ये वायुमंडल में सबसे अधिक है। ठीक है। कैमरा, दूरबीन के लेंस वह विद्युत बल्ब में प्रयोग होता है। क्या फल होता है? फ्लिंट कांच का। ठीक है, फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा
अपवर्तनक होता है। अपेक्षित घनत्व जो होता है 3.51 और अपवर्तनक कितना होता है 2.42 होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। दोस्तों वायु और निर्वात में जो है अधिकतम चाल कितनी होती है? कहाँ था? हाँ, कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये पढ़ने में थोड़ा शायद हमको गलती लग रहा है। ठीक है, आप लोग सुधार देंगे। मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? दोस्तों मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर यदि आप कोई भी वस्तु अगर आप आंख के सामने रखेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको मिनिमम दूरी क्या कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। स्पष्ट देख सकते हैं आप इसको। वायुमंडलीय दबाव का मात्रक यंत्र तथा मात्रक क्या है? तो वायुमंडलीय दबाव का मापक जो है यंत्र जो है बैरोमीटर से होता है और उसका मात्रक क्या है? बार है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगला है अंडे का आवरण किसका बना होता है? दोस्तों अंडे का जो है आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगी मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंगीना मैंगीफेरा इंडिका। तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा होता है? दोस्तों तंबाकू खाने के लिए तो बहुत होता है, किस लिए मना किया जाता है? तो किसमें क्या होता है? विषैला पदार्थ क्या है? निकोटिन। निकोटिन होती है, ये जो है विषैले पदार्थ है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को तंबाकू से दूर ही रहना चाहिए, या हम लोगों सभी को। चलिए अगला है चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है? दोस्तों चावल को अगर पॉलिश करेंगे तो विटामिन का नष्ट होता है। तो कौन सा है? विटामिन थायमिन। दोस्तों विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमिन है। तो आपको कौन सा विटामिन 1 है? विटामिन 1 याद रखना है, और इसका जो है नाम है, रासायनिक नाम है थायमिन। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? सल्फर यौगिक के कारण। सल्फर यौगिक के कारण ये जो है गंध देता है, आपको याद होना चाहिए। कौन सा पदार्थ कौन सा पदार्थ लगाने पर रक्त बहना बंद हो जाएगा? रक्त जैसे कोई भी चोट हो गया तो क्या हो जाएगा? कौन सा लगाएंगे दोस्तों? फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड लगाएंगे तो आपका खून निकलना या खुद बंद हो जाएगा, खून निकलना। ओके, तो इसको आपको रखे रहना है घर में। सबसे भारी पदार्थ कौन सी है? दोस्तों सबसे भारी पदार्थ जो है कौन सी है? ओस्मियम है। ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है, पदार्थ सॉरी, धातु। ओके, धातु, माफी चाहूंगा। D2O। D2O का सामान्य नाम क्या है? तो इसका भारी जल। ठीक है दोस्तों, भारी जल। पृथ्वी की भूपटपट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? दोस्तों पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन। ठीक है, इसका सही जवाब ऑक्सीजन है। अगला है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों नींबू जो है खट्टा फल है, तो इसमें क्या होता है? सेट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका विटामिन सी। विटामिन सी का अगर अगर पानी को आप गर्म करेंगे तो आप क्या होगा? पानी में विटामिन सी होता है ना, तो आपको ये विटामिन सी जो है गायब हो जाएगा। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल नष्ट हो जाता है। चलिए अगला है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो है पाया जाता है। ग्वाइटर रोग का कारण क्या है? दोस्तों ग्वाइटर यानी घेंघा रोग का कारण क्या होता है? शरीर में आयोडीन की कमी। ठीक है, अगर आयोडीन की कमी से हो तो घेंघा का रोग हो जाएगा। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? एपीकल्चर का संबंध जो है मधुमक्खी पालन से है। मधुमक्खी पालन से है। चलिए अगला है सेरिकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों सेरिकल्चर का संबंध जो है रेशम उत्पादन से है। ठीक है, सिल्क। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में होता है। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेटिंग एवं बेस्ट ने। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला है
पारसेक किस भौतिक राशि के मात्रक है? पारसेक किस भौतिक राशि की पूछ रही है, तो ये खगोलीय दूरी का। ठीक है। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? दोस्तों इसका होता है केरोटिन के कारण। केरोटिन के कारण इसका जो है दूध का क्या रंग होता है? पीला हो जाता है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों आंसू में कौन सा पाया जाता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। चलिए अगला है, मनुष्य का घाव किस विटामिन से ज़्यादा भर जाता है? दोस्तों कौन सा विटामिन से है ज़्यादा भर जाता है? तो विटामिन सी से भर जाता है। तो आपको विटामिन सी खट्टे पदार्थ का सेवन जरूर करना चाहिए दोस्तों। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है? तो सही जवाब महाधमनी। महाधमनी इसका सही जवाब। रक्त में गैसों का आदान प्रदान अंग होता है फेफड़ा से। ठीक है, फेफड़ा में। ठीक है, इसका सही जवाब फेफड़ा। अगला है, पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि से किया जाता है कि पृथ्वी कितना दिन तक? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? यूरेनियम डेंटिंग विधि। यूरेनियम डेंटिंग विधि से। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का प्रतिपादन किया था। बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बना होता है? तो दोस्तों कॉर्क ओक इसका सही जवाब होगा, कॉर्क ओक। ठीक। चलिए अगला है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होगा? दोस्तों अगर जंग लग जाता है तो लोहे के वजन में क्या फर्क पड़ता है? तो सही जवाब क्या होगा? भार बढ़ जाता है, जो है भार बढ़ जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है दोस्तों? तो सही जवाब क्या होगा? मैंने पहले भी बता चुका था, 65, 60, 80% यहाँ पे हमारा जल होता है। चलिए अगला है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? दोस्तों किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। ठीक है, इस रोग में रक्त नहीं थकता, मतलब नहीं जमता। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? दोस्तों कुपोषण तो किसकी होती है? प्रोटीन की। ठीक है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? दोस्तों शरीर में जो है यूरिया कहाँ बनती है? तो यकृत में। यकृत में बनती है। चलिए अगला है, बुढ़ापे किस अंग के लुप्त हो जाने के कारण आता है? दोस्तों बुढ़ापे जो हम लोग बूढ़ा हो जाते हैं किस ग्रंथि के कारण होता है, लुप्त होता के कारण होता है? तो थाइमस ग्रंथि, इसके लुप्त हो जाने से हम बुढ़ापे हो जाते हैं। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ब्लड प्रेशर जो है दोस्तों किसके कारण ये होता है? अधिवृक्क ग्रंथि के कारण। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के कारण हम लोग क्या होता है? वो ब्लड प्रेशर का कम हो जाता है, नियंत्रित होता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? दोस्तों दूध का खट्टा होना तो किसके कारण होता है? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। चलिए अगला है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? दोस्तों कपास की खेती के लिए सबसे जरूरी जो चीज़ है मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी यानी कि रेगुर मिट्टी भी इसको कहते हैं। अगला है, बच्चों का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? पिता के गुणसूत्र द्वारा। ठीक। जीवन रक्षक हार्मोन्स, यहाँ पे हार्मोन्स होने से किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो अधिवृक्क ग्रंथि से। ठीक है। चलिए अगला है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, कितने भाग होते हैं? तो दोस्तों सही जवाब 4 होगा। ठीक है, मेढक के में 3 होते हैं। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दोस्तों अंडा में जो है कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी नहीं होता है। प्रोटीन का पचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो इसका हो गया पेप्सिन। और किस अंग में होता है? तो छोटी अंत में होता है, ये आपको याद रखना। चलिए अगला है, अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? दोस्तों अंडे का कौन सा भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? तो उजाले भाग, वाइट भाग में। ठीक है, क्या उजले भाग में होता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा में। ठीक है, पिटवा लोहा में जो है कार्बन की मात्रा क्या होता है? न्यूनतम होती है। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु। रासायनिक दृष्टि से वाटर गिलास क्या है?
दोस्तों रासायनिक दृष्टि से रसायन जो है ये क्या है, वाटर ग्लास क्या है, सोडियम सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट है। दर्द दूर करने वाली दवाई क्या कहलाती है दोस्तों, दर्द को दूर करने होता है उसका दवाई क्या होता है, तो एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक या दर्द निवारक कहा जाता है। प्रोटीन किससे बनी होते हैं, या प्रोटीन किससे बने होते हैं दोस्तों, तो ये अमीनो अम्ल से, अमीनो अम्ल से प्रोटीन जो है बना होता है। अगला है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो लेक्टोज, लेक्टोज इसका सही जवाब है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, क्या नष्ट करते हैं, बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को नष्ट करती है। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है दोस्तों, मुर्गियों से संबंधित है। रानीखेत जो है बीमारी है किससे संबंधित है, मुर्गियों से। चलिए अगला है, कृत्रिम सिल्क को क्या कहते हैं, रेयन, रेयन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, रेयन कहते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, 3 होते हैं। चलिए, तारों के टिमटिमाने का आंशिक, आंशिक कारण क्या होता है, आंशिक कारण क्या होता है, वातावरणीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। चलिए, ग्लूकोमा किसका रोग है दोस्तों, ग्लूकोमा जो है नेत्र का रोग है, आंख का रोग है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, कार्बन है, क्या है, कार्बन है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है दोस्तों, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, ऑक्लेजिक अम्ल, ऑक्लेजिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी के लिए। अगला है, डायनासोर थे, डायनासोर कौन क्या थे, मेसोजोइक सरीसृप थे, मोस मेसोजोइक सरीसृप थे, ठीक है। CO गैस का गुण क्या होता है, CO2 तो नहीं है, CO गैस का गुण क्या होता है दोस्तों, उदासीन। समान आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। अगर एक अच्छा स्वस्थ आदमी तो बहुत दूर तक देख सकता है, इसलिए अनंत इसका सही जवाब। अगला है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है, समतल दर्पण को। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है, समतल दर्पण को। हीटर का तार किसका बना होता है दोस्तों, नाइक्रोम से बना होता है, क्या से, नाइक्रोम से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गुण क्या होता है, अम्लीय होता है, क्या होता है, अम्लीय होता है, एसिड होता है। अगला है, संयोजिक इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम कितनी होगी, अधिक 8 हो सकती है। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या हो जाता है, नीला लिटमस पत्र जो है लाल कर देता है, क्या कर देता है, लाल कर देता है। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, दिया सलाई जो बनाते हैं उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला है, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कीटाणुनाशक के लिए क्या क्या उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण, ठीक है, साबुनीकरण इसको कहते हैं। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है दोस्तों, रक्त का, हमारा खून का कितना प्रतिशत भाग जो है क्या होता है, प्लाज्मा होता है, तो 55%, लगभग 55% इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है दोस्तों, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, तो सही जवाब ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा का क्या होता है, तो ऑक्सीकरण का होता है। प्रत्येक वृक्क किडनी का भाग कितना होता है, 140 ग्राम, 140 ग्राम इसका सही जवाब। अगला सवाल है, 24 घंटे में मनुष्य कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है दोस्तों, 24 घंटा में मनुष्य का उत्सर्जन कितना करता है, कितना लीटर मूत्र का ये करता है, लगभग 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। अगला है, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड है, क्या है, मेरुदंड है। तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है,
दोस्तों इसका न्यूरॉन है, क्या है, न्यूरॉन है, इसका सही जवाब है न्यूरॉन। अगला है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 31 जोड़ी। कितने जोड़ी? 31 जोड़ी। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है? दोस्तों भारत में खोजा गया पहला प्रथम वायरस, कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन, क्या है, सी ब्रेन। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स, क्या होगा, बोरेक्स, इसका सही जवाब होगा। अगला है, पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कवक है, फंगस, ठीक है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? दोस्तों मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है प्रमस्तिष्क होता है, सेरेब्रम होता है, क्या होता है, सेरेब्रम। आपको याद रखना ये भी। अगला है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों पूरे ब्रह्मांड में कौन सा सबसे अधिक पाया जाता है तत्व? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? पेडोमीटर से। किसे? पेडोमीटर से। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही जवाब होगा न्यूटन ने इसका प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों ध्वनि तीव्रता का CGS मात्रक क्या है? तो डेसिबल होता है, क्या होता है, डेसिबल। थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? दोस्तों थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो डेनियल फ्रेनहाइट ने, डेनियल फ्रेनहाइट ने इसका आविष्कार किया था। तो दोस्तों ये रहे 200 क्वेश्चंस। तो मैं आपके लिए एक सवाल है जो इस सेशन में हम लोग पढ़े हैं। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आज का यह सेशन आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।